नमस्कार दोस्तों, मैं अंशुल जैन आप सभी का अपने YouTube चैनल अंशुल जैन ऑनलाइन क्लासेस में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज हम सभी जो चीज़ देखने आए हैं वो है CGPSC ADI 2025 का कट ऑफ का एनालिसिस। और मैं पूरे प्रूफ के साथ आप लोगों को बताऊंगा कि कट ऑफ कितना जा सकता है। ठीक है, ये चीज़ें आज हम लोग पूरी तरीके से डिस्कस करने वाले हैं। जो हमारे टेलीग्राम ग्रुप और टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो वो हमारे टेलीग्राम ग्रुप से अगर जुड़ना चाहते हैं तो उसकी जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देता हूं, तो आप वहां से हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। और अभी तक मैंने आप लोगों को जितनी भी चीज़ें बताई पूरी पुख्ता सबूत और पूरी पुख्ता जानकारी दी है। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी अगर मैंने आप लोगों को बताए थे तो वो भी बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों को कवर करवाया था। वैसे ही आज भी हम लोग जो कट ऑफ का एनालिसिस देखने वाले हैं वो पूरी तरीके से एकदम तथ्यों पे आधारित है। आप खुद देखते जाइएगा कि कहाँ से तथ्य कैसे लाए गए हैं और किस बेसिस पे मैं कह रहा हूँ कि कट ऑफ इतना जाने वाला है या उतना जाने वाला है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि कट ऑफ कितना जा सकता है CGPSC ADI का। अभी कुछ दिन पहले मैंने अपने 2 जगह पे सर्वे करवाया, ज़्यादा नहीं, यहाँ पे 90 वोट का सर्वे है ये देखिए, और ये 25 वोट का सर्वे है। और भी कुछ लोगों को आप लोगों को बताऊँगा कुछ चीज़ें, लेकिन पहले इस चीज़ को ध्यान से देखिए। 90 लोगों का जो ये यहाँ पे सर्वे में आया, जो 90 लोगों का रिस्पांस आया था, इन 90 लोगों के रिस्पांस में ये देखिए 240 प्लस जो नंबर हैं वो बोल रहे हैं, 18% लोग बोल रहे हैं कि हमारा 240 प्लस नंबर आ रहा है। तो अगर 90 का अगर हम 18% निकालें, 90 का अगर 18% निकालें तो लगभग जो 16 लोग हैं वो बोल रहे हैं कि हमारा 240 से ज़्यादा नंबर आ रहा है। आप इस चीज़ पे ध्यान दीजिएगा। 13% लोगों का जो कहना है, 13% लोग क्या बोल रहे हैं कि लगभग 13% मतलब लगभग 12 लोग हम ये लेके चलते हैं कि 12 लोग जो बोल रहे हैं वो हमारा 230 से ज़्यादा आ रहा है। साथ मतलब 230 से 240 के बीच में 12 लोग हैं इसके अनुसार। ठीक है, और उसके बाद 21 लोग जो हैं वो यहाँ पे 21 लोग, मतलब जो 23% है वो 21 लोग जो है लगभग वो 220 से 230 के बीच में है, और बाकी के जो है वो 200 के आसपास से हैं। ठीक, इस चीज़ से आप लोगों को समझ आ रहा है कि सबसे ज़्यादा संख्या 200 के है। जो हम लोगों ने एनालिसिस किया था एग्ज़ाम के बाद कि एग्ज़ाम बेहद ही सरल आया था, और वो इस चीज़ से प्रूफ होता है कि ज़्यादातर लोगों के जो नंबर हैं वो 200 के ऊपर आ रहे हैं। 200 के ऊपर PSC में अगर आ रहा है मतलब आप खुद समझ सकते हैं कि PSC का पेपर किस लेवल का रहा होगा। 240 के ऊपर भी 16 लोग यहाँ पे दिख रहे हैं। अगर इनकी बातों को पूरा सत्य माना जाए, अगर लोगों ने सही अपना जो आकलन किया है और सही तरीके से अगर अपने नंबर बता रहे हैं, तो आप ये मान के चल सकते हैं कि अभी 16 लोग जो 240 के ऊपर हैं। उसके बाद एक और जो हमने टेलीग्राम में किया था उसमें बोल रहे हैं 25 लोगों का जो हमारे टेलीग्राम ग्रुप में हुआ है, तो उसमें 25 लोगों ने ही अपना सिर्फ रिस्पांस दिया। उन 25 में से लगभग 25% हम लेके चलें, लगभग 25% मैं आप लोगों को बोल रहा 24% को। ठीक है, तो लगभग 6 लोगों के जो नंबर हैं वो 240 के ऊपर आ रहा है। अगर इसमें कुछ कॉमन भी होंगे तो भी लगभग 20 लोग तो ऐसे आप लोगों को मिल ही रहे हैं जिनके जो नंबर हैं वो 240 के ऊपर हैं। 12% लोगों के नंबर 230 के ऊपर है। तो 25 में अगर 12% हम देखें तो लगभग 3 लोगों का जो नंबर है वो किसके ऊपर जा रहा है, 230 के ऊपर जा रहा है। फिर 3 लोगों का नंबर 220 के ऊपर जा रहा है। 3 लोगों का ही नंबर किसके 210 के ऊपर जा रहा है। ये एनालिसिस जो हम लोगों को बोल रहा है ये टेलीग्राम के अनुसार मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। तो इस चीज़ को समझिए कि यहाँ 240 वाले की संख्या कितनी आप लोगों को दिख रही है। साथ ही साथ अभी बीच में एक मैंने टेलीग्राम ग्रुप देखा, जो कोचिंग का जो टेलीग्राम ग्रुप है उसमें मैंने एनालिसिस देखा उन टीचर्स का। तो उन टीचर का कहना है कि अभी मेरी जानकारी में जो आए हैं वो मेरी जानकारी के अंदर बोले कि 250 से ऊपर 3 लोगों ने कहा है कि सर मेरा 250 के ऊपर है। सोच लिए, उनकी जानकारी में बोल रहे हैं कि 250 के ऊपर 3 लोग हैं। ठीक, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि मैं इसको ये नहीं बोलता कि वो सत्य ही बोल रहे हैं, लेकिन अगर ये सत्य है तो 3 लोगों के नंबर यहाँ पे 250 के ऊपर हैं। यहाँ 240 के ऊपर है, मतलब ये 250 भी हो सकते हैं, 260 भी हो सकते हैं और 245 भी हो सकते हैं, जो भी हो सकता है। तो यहाँ पे भी वो कंडीशन बन रही है। साथ ही साथ यहाँ कमेंट में अगर आप देखते, इसके जो कमेंट थे इसमें सर के जो पोस्ट थे उस पर कमेंट में देखिए 255 नंबर, एक बोला OBC कैंडिडेट हूँ, मेरे 255 आ रहे हैं। एक ने कहा मैं सर OBC कैंडिडेट हूँ,
मेरे 233 आ रहे हैं। ये सब चीज़ें भी कई लोगों ने बताई। कुछ लोगों ने मेरे को भी मैसेज किया था कि सर 210 नंबर फीमेल कैटेगरी से हूँ, इस टाइप से। फिर उसके बाद एक यूट्यूब वीडियो भी मैंने देखा। उस यूट्यूब वीडियो में उस सर ने कहा, उन सर ने, कि एक बंदा है जिसने कहा है मुझे कि 277 नंबर मेरे आ रहे हैं। अब कितना सच है कितना झूठ है वो हम नहीं जानते, लेकिन उनके वीडियो में ये कहा गया कि 277 नंबर मेरा आ रहा है करके किसी स्टूडेंट ने कहा। किसी ने कहा सर 250 के ऊपर मेरा आ रहा है, किसी ने कहा 240 के ऊपर आ रहा है। अगर सब जगह अलग अलग स्टूडेंट दिख रहे हो, कुछ जो स्टूडेंट हैं वो छुपे रुस्तम भी होते हैं, कुछ स्टूडेंट छुपे रुस्तम भी होते हैं जो टॉपर्स रहते हैं। कई लोग किसी को नंबर नहीं बताते, वो अपनी तैयारी में लग जाते हैं, इंटरव्यू की तैयारी करने लगते हैं। उनको कहीं कोई कोचिंग में ना किसी को बताते हैं, किसी के संपर्क में नहीं रहते, वो ज़्यादा हल्ला नहीं करते और अपना काम करते रहते हैं। कुछ ऐसे भी मिलते हैं, ठीक है। तो इन सब के बाद हम एक एनालिसिस क्या निकाल सकते हैं, क्योंकि पोस्ट कम है तो हम लोग यहाँ पे अपनी जो 4 कैटेगरीज़ है उस पर बात करते हैं। फीमेल कैटेगरी पे मैं नहीं जा रहा हूँ। एक UR, एक OBC, एक SC और एक ST, ठीक है। ये 4 कैटेगरीज़ के ऊपर मैं यहाँ पे जा रहा हूँ, ठीक है। और अगर मैं जो ऊपर बताया उन सभी चीज़ों को मैं सत्य मान के चल रहा हूँ, अगर उन सभी चीज़ों को मैं सत्य मान के चल रहा हूँ, तो जनरल का जो कट ऑफ है वो 245 ±5 रहने वाला है। जो ऊपर का जो एनालिसिस मैं हूँ उसको बता रहा हूँ। ये सिर्फ देखिए, ये जो एनालिसिस है वो मैं 100 से 200 लोगों के बीच का एनालिसिस बता रहा हूँ, ठीक है। यहाँ एग्ज़ाम देने के लिए हज़ारों की संख्या में लोग थे, तो कितने छुपे हुए ये हमको नहीं पता, इसलिए मैं बता रहा 245 ±5 में ये लेके चल रहा हूँ कि जनरल का कट ऑफ ये हो सकता है। इसके बाद बात करते हैं OBC का, तो OBC का भी ज़्यादा कम नहीं होगा, 240 ±5 हम यहाँ पे ले सकते हैं। SC का कट ऑफ भी 210 ±5 और ST का जो कट ऑफ है वो ले सकते हैं 200 के आसपास ±5। यहाँ के आसपास मेरा ये प्रेडिक्शन है कि यहाँ के आसपास ख़त्म हो जाएगा। यहाँ पे हो सकता है कि 200 की जगह 195 तक भी हो जाए, 195 ±5 में भी ये हो सकता है, कंफर्म नहीं बोल सकते। लेकिन यहाँ से ऊपर से जो है, ऊपर का जो सिलेक्शन है वो उन्हीं के आसपास रहना चाहिए, ठीक है। ये इंटरव्यू कॉल के लिए मैंने आप लोगों को बता रहा हूँ। इसके बाद अगर ऊपर वाली चीज़ों को मैं असत्य मान के चलता हूँ, तो एक आंकड़ा अगर हम लगाना चाहें पेपर के हिसाब से, कि जो पेपर आया था उसके हिसाब से अगर मैं आंकड़ा लगाना चाहूँ, तो उसके लिए 4 जो लोग हैं उसके बेस पे मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, UR, OBC, SC और ST। इसमें 4 मैं अगर बताना चाहूँ, तो अगर ऊपर के आंकड़े जो हैं असत्य है, लोगों ने अपने नंबर अगर गलत बताए हैं, तो मैं ये बोल सकता हूँ किसी भी कंडीशन में 230 ±5 ही रहेगा, इससे कम नहीं जाने वाला, ये याद रखना। अगर ऊपर के असत्य भी हैं तो 230 से नीचे किसी भी कंडीशन में आप लोगों को देखने को नहीं मिलेगा दोस्तों, मैं ये चीज़ बता रहा हूँ। और यहाँ पे इसका 225 ±5 ये आप ले लीजिए, ज़्यादा कम नहीं होने वाला है। SC का जो कट ऑफ है वो 200 ±5 के आसपास आएगा, और ST का जो कट ऑफ है वो मैं 180 ±5 में ये ले सकता हूँ कि ये हो सकता है। ये नहीं बोल सकता कि ये ही होगा, लेकिन ये हो सकता है अगर ऊपर की जानकारी जो लोगों ने नंबर बताए हैं वो असत्य हो तो। अगर लोगों के द्वारा जो बताई गई जानकारी सत्य है तो इसी के आसपास कट ऑफ रहने वाला है, ये आप लोगों को मैं बता रहा हूँ, ठीक है। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ जो वीडियो है उसको शेयर कीजिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंचेगा, ठीक। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू गाइस।